Hello. Hello everyone, welcome to this Sci-Fly Chemistry, and here we are going to start our new chapter, that is organometallic chemistry. So in this organometallic chemistry we are going to start with very basic things like ligand, how much charge particular ligand can donate to the metal. हर एक लिगैंड की एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होती है, तो सारे लिगैंड की हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी देखेंगे. उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन रूल which is followed by maximum complex size to gain the stability. What is that 18 electron rule and which type of questions are generally asked in exam based on the 18 electron rule. ठीक है, तो पहले तो हमने इससे पहले जो चैप्टर देखा था ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. सो कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के नाम आपके याद होंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, और अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के कॉम्प्लेक्सेस. So I am giving you one coordination chemistry complex. So coordination complex, suppose chromium H2O6 3+ and organometallic complex का आप एग्जाम्पल ले सकते हो FeCO5, राइट. अब सपोज ये कोऑर्डिनेशन का कॉम्प्लेक्स है और ऑर्गेनोमेटालिक का और एक कॉम्प्लेक्स आपको बता देती हूँ, कैटालिस्ट ऑफ रोडियम क्लोरो ट्रिस ट्राइफेनाइल फॉस्फाइन. अब ये कुछ ऑर्गेनोमेटालिक के कॉम्प्लेक्स है और जैसे आपको बताया था मैंने कि ये कुछ वैनाडियम H2O6 3+ और 4+, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कॉम्प्लेक्स है. नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस? सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर हैविंग मेटल इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट. सो जनरली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +3, +4, +5, +7 तक जा सकती है, राइट. एंड ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री मेटल्स आर हैविंग वेरी लो ऑक्सीडेशन स्टेट, वो 0 हो सकती है, +1 या फिर माइनस में भी हो सकती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो FeCO5. सिंस कार्बोनिल इज अ न्यूट्रल लिगैंड, दिस आयरन इज हैविंग 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. रोडियम chloro tris triphenyl phosphine, this is Wilkinson's catalyst. In this Wilkinson's catalyst, PPH3 is a neutral ligand and chlorine is having -1 charge. ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 0 चार्ज है, तो ये अगर -1 है तो रोडियम +1 होगा. सो ऑल दीज ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस दे आर हैविंग वेरी लो ऑक्सीडेशन स्टेट. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्गेनोमेटालिक, इसका मतलब होता है whenever carbon is attached to the metal, whenever carbon is attached to the metal, that combination is called as organometallic combination, right. organometallic मतलब मेटल को अटैच डायरेक्टली, कार्बन का कोई तो लिगैंड चाहिए, कार्बन का कंपाउंड चाहिए, राइट. अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में ऐसा कुछ नहीं था. कोऑर्डिनेशन में क्या है, क्रोमियम ऑक्सीजन को अटैच्ड है, वैनाडियम ऑक्सीजन को अटैच्ड है, क्रोमियम नाइट्रोजन को अटैच हो सकता है, फॉर एग्जांपल अमोनिया, ठीक है. तो ऑर्गेनोमेटालिक का मेन मतलब क्या होता है, मेटल इज अटैच टू कार्बन कंटेनिंग लिगैंड और मेटल इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन, ठीक है. अब ऑर्गेनोमेटालिक में क्या हो रहा है, मेटल एंड कार्बन ये दोनों बॉन्ड तैयार कर रहे हैं. दूसरी बात मैंने क्या समझाई आपको, मेटल्स आर हैविंग वेरी लो ऑक्सीडेशन स्टेट. डन. तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या था, हमने स्पेक्ट्रा स्टडी किया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टडी किए. अब हम क्या करेंगे कि कार्बन के लिगैंड किस तरह से मेटल को अटैच होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन वाला कॉम्प्लेक्स कैसे तैयार होता है, हैप्टिसिटी ऑफ लिगैंड क्या है, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स के रिएक्शंस कैसे होते हैं डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ. ये सारा पार्ट आता है आपका ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में. इसमें से पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, देन इंट्रोडक्शन ऑफ लिगैंड, देन 18 इलेक्ट्रॉन रूल. ओके, सो लेट मी टेल यू सम इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. तो देखो, कोऑर्डिनेशन तो हमने देख लिया है, अब ऑर्गेनोमेटालिक में कौन से डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है ना. सो ऑर्गेनोमेटालिक में पहला तो क्या है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट है. पहला पॉइंट हमने देखा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल. नाउ
organometallic compound, they contain sandwich type of compound. Sandwich type compound. So the important example of sandwich type compound is ferrocene. Important example is ferrocene. So ferrocene में iron is sandwiched between two cyclopentadiene ring. So this ring in which pi electrons are delocalized over all the 5 carbon is called as cyclopentadienyl ring. अगर ये सारे के सारे कार्बन आयरन के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इसकी हैप्टिसिटी, इस सिंबल को बोला जाता है हैप्टिसिटी 5 है, बिकॉज ऑल दीज 5 कार्बन्स आर इंटरेक्टिंग विथ मेटल. तो किसी भी लिगैंड के कितने कार्बन मेटल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उतनी उसकी हैप्टिसिटी होती है. ठीक है ना. हैप्टिसिटी का मतलब क्या है? हैप्टिसिटी का मतलब है हाउ मेनी कार्बन एटम्स from same ligand, how many carbon atoms from same ligand are interacting with metal, उसको बोला जाता है हैप्टिसिटी. सपोज इस साइक्लोपेंटाडाइन इस रिंग की हैप्टिसिटी 5 है, मतलब इस रिंग के ये जो 5 कार्बन है 1 2 3 4 5, ऑल दीज 5 कार्बन्स आर इंटरेक्टिंग विथ मेटल. ठीक है, इसीलिए उसकी हैप्टिसिटी क्या बोली गई है? 5 बोली गई है. अब अगर इस 5 में से 3 कार्बन सपोज इंटरेक्ट करते हैं मेटल के साथ तो वहां हैप्टिसिटी 3 हम लिखेंगे. एक कार्बन इंटरेक्ट करता है, हैप्टिसिटी 1 लिखेंगे. तो साइक्लोपेंटाडाइन कौन कौन सी हैप्टिसिटी शो करता है? हैप्टिसिटी 1, हैप्टिसिटी 3, हैप्टिसिटी 5. ये 3 टाइप की हैप्टिसिटी साइक्लोपेंटाडाइन ये जो लिगैंड है ना ये शो कर सकता है. अब इसकी डिफरेंट अरेंजमेंट देखो. ये 2 साइक्लोपेंटाडाइन एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट बैठ रही है, मतलब ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है. अब सपोज एक रिंग ऐसी है, यहाँ पे आयरन है, और दूसरी रिंग जो है वो मैंने अपोजिट तरीके से ड्रॉ की, कुछ ऐसी. सो ये हो गया स्टैगर्ड फॉर्म. ऑर्गेनिक में आपने सीखा होगा अगर एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट है तो वो इक्लिप्स्ड फॉर्म है, अगर नहीं है कुछ एंगल से वो टिल्ट है तो वो स्टैगर्ड फॉर्म है. अब कुछ भी अगर रिलेशन नहीं है, सपोज एक रिंग ऐसी है और दूसरी रिंग कुछ इस तरीके से बनी है, सो दिस इज स्क्यू फॉर्म. अब इस स्क्यू फॉर्म में कुछ भी रिलेशन नहीं, यहाँ पे तो एग्जैक्ट अपोजिट है, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर है, बट यहाँ पे कुछ अलग ही है, तो इसको स्क्यू फॉर्म बोला गया है. अगर इक्लिप्स्ड फॉर्म है ना तो उसका पॉइंट ग्रुप होता है D5H. अगर स्टैगर्ड फॉर्म है तो उसका पॉइंट ग्रुप होता है D5D. ये ग्रुप थ्योरी में सीखोगे आप. स्क्यू फॉर्म है तो उसका पॉइंट ग्रुप होता है सिर्फ D5. तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स में इनको काउंट किया जाता है सैंडविच्ड कंपाउंड. उसके बाद होते हैं क्लस्टर कंपाउंड. सैंडविच कंपाउंड आपको समझ में आ गया. द नेक्स्ट थिंग, थर्ड में यहाँ पे लिख रही हूँ क्लस्टर कंपाउंड. अब क्लस्टर कंपाउंड में क्या है? क्लस्टर कंपाउंड मतलब इफ योर कंपाउंड कंटेन सो मेनी मेटल एटम दे आर अटैच्ड विथ वन अनदर थ्रू मेटल बॉन्ड, राइट. तो उन कंपाउंड्स को बोला जाता है क्लस्टर कंपाउंड. सपोज देर आर मेनी मेटल, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे आयरन है, एंड ऑल दीज आयरन आर अटैच विथ वन अनदर थ्रू दी कोवेलेंट मेटल बॉन्ड, देन दैट कंपाउंड्स आर क्लस्टर कंपाउंड. और इस हो सकता है इन आयरन को लिगैंड से अटैच्ड है. ठीक है. अब ये भी पॉसिबल है कि 2 मेटल के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 मेटल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और 2 मेटल के बीच में 4 बॉन्ड जिसको बोला जाता है क्वाड्रुपल. अगर 4 बॉन्ड है ना सो क्वाड्रुपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्वाड्रुपोलर बॉन्ड. तो ये सारे कंपाउंड इंक्लूड होते हैं ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में, जो जिसके बारे में हम आगे धीरे धीरे स्टडी करेंगे. डन. Okay, so introduction is done. Now let me tell you
एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑर्गेनोमेटालिक लिगैंड्स, ठीक है, जैसे हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगैंड देखे थे, एक्वा, अमाइन, पेरोक्साइड, ऑक्सैलेटो लिगैंड, इथिलीन डाइमाइन लिगैंड, तो इन सब का स्टडी कोऑर्डिनेशन में किया था। अब ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ लिगैंड हम स्टडी करेंगे, वो लिगैंड आपको लिखने हैं, तो ये नोट डाउन करो। Now let me tell you examples of some ligand. So I have list of ligand. We will write them one by one. So see, the very first ligand is carbonyl ligand. तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। C ट्रिपल बॉन्ड O, जिसको बोला जाता है कार्बोनिल लिगैंड। ये आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी सीखा है। नाउ कार्बोनिल लिगैंड है ना, अगर कोई भी कार्बोनिल लिगैंड मेटल को इस तरीके से अटैच्ड है, मेटल CO यानी टर्मिनल पोजीशन पे। अब अगर यही कार्बोनिल लिगैंड इस तरीके से अटैच्ड है तो इसको बोला जाता है ब्रिज्ड लिगैंड। दिस इज अ ब्रिज्ड लिगैंड। तो यहाँ पे आप μ2 ऐसे लिखोगे। अगर कोई लिगैंड दो मेटल के बीच में प्रेजेंट है, यानी कि इट इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन टू मेटल, तो उसको क्या बोलोगे आप, μ2 ऐसे लिखोगे। दिस इज μ2। अब एक कार्बोनिल लिगैंड जो है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, आइदर वो टर्मिनल पोजीशन पे है और ब्रिजिंग पोजीशन पे है। यही कार्बोनिल अगर ब्रिज कर रहा है 3 मेटल्स को, इट इज बिटवीन 3 मेटल, तो आप क्या लिखोगे, μ3, ठीक है ना। तो सारे केसेस में कार्बोनिल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। सो दिस इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ लिगैंड। नाउ राइट डाउन द सेकंड टाइप ऑफ लिगैंड। इफ मेटल इज अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो यहाँ पे मैं 2 R ग्रुप लिखती हूँ। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दिस लिगैंड डबल बॉन्डेड R dash is called as a carbene, and carbenes are 2 electron donor, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी है ना, ये काउंट करने के लिए 2 मेथड होती है। एक है न्यूट्रल लिगैंड मेथड जो हम यूज करेंगे, दूसरे है डोनर पेयर मेथड मैं आपको अगर समझाऊंगी तो दोनों मेथड के बीच में आपका कंफ्यूजन हो सकता है। तो जो मेथड इजी है, आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वही हम सॉल्व करेंगे, दैट इज न्यूट्रल लिगैंड मेथड। तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन काउंट हम देख रहे हैं, दे आर अकॉर्डिंग टू न्यूट्रल लिगैंड मेथड। मतलब हम लिगैंड को न्यूट्रल कंसिडर करेंगे एंड वो कितने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कंडीशन में डोनेट कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन काउंट हम लिखेंगे। इस मेथड को बोला जाता है न्यूट्रल लिगैंड मेथड। सो लिगैंड के ऊपर कोई चार्ज हम नहीं कंसिडर करेंगे। जैसे कोऑर्डिनेशन में हमें पता था NO+ होता है, CN- होता है, वैसे हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हर एक लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन मेटल को न्यूट्रल कंडीशन में दे सकता है, ठीक है। एंड देन वी विल कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एंड देन वी विल काउंट द टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। तो देखो, कार्बोनिल है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। कार्बिन्स डबल बॉन्डेड विथ मेटल ना, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। वैसे ही तीसरा लिगैंड आप लिख सकते हो कार्बाइन, विच फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड विथ मेटल। तो इस तरीके से इस लिगैंड को डिनोट किया जाता है, इसका नाम है कार्बाइन। अब इस कार्बाइन में कार्बन ने मेटल के साथ 3 बॉन्ड तैयार किए हैं। सो दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, ओके, इट इज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। नाउ द नेक्स्ट लिगैंड इज साइक्लोप्रोपेनिल। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ये सारे कार्बन के ऊपर है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेनिल। नाउ नेक्स्ट इज साइक्लोब्यूटाडाइन। अब देखो यहाँ पे अगर हैप्टिसिटी 3 लिखी है ना, तो ये क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। अब सपोज साइक्लोब्यूटाडाइन लिगैंड है इस तरीके से, दिस इज साइक्लोब्यूटाडाइनिल। अब यहाँ हैप्टिसिटी अगर 2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। हैप्टिसिटी 2 मतलब ओनली 2 कार्बन्स आर अटैच्ड टू मेटल।
हैप्टिसिटी 4 का मतलब है 4 कार्बन्स आर अटैच टू मेटल, तो इस केस में ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो हैप्टिसिटी क्या है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनिल, जो मैंने आपको समझाया था, साइक्लोपेंटाडाइनिल, दिस इज अ साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोपेंटाडाइन, दिस इज साइक्लोपेंटाडाइन, बट इफ यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे ये जो 2 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन अगर रिमूव किया जाता है H+, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और दिस कैन डीलोकलाइज ओवर द ऑल साइक्लोपेंटेन मॉलिक्यूल। तो इस लिगैंड को जनरली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस लिगैंड को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये साइक्लोपेंटेन ड्रॉ किया एंड दिस डॉट 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 रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड ओवर ऑल 5 कार्बन। अब दिस इज, पहले नाम लिखो, साइक्लोपेंटाडाइनिल, इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनिल, ठीक है। ये क्या है, 4 कार्बन है, साइक्लोब्यूटाडाइनिल। अब नॉर्मल क्या होता है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये अगर यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लिखती हूँ तो ये हो गया साइक्लोब्यूटाडाइन, डाइइन मतलब 2 डबल बॉन्ड। अब फिर से वही है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर आप यहाँ पे, ये जो डबल बॉन्ड है, दे कैन डीलोकलाइज ओवर ऑल दी 4 कार्बन, तो ये क्या हो गया, साइक्लोब्यूटाडाइनिल। सेम चीज यहाँ पे भी है, साइक्लोप्रोपिनिल। साइक्लोप्रोपिनिल को आप कैसे कंसिडर कर सकते हो, ये साइक्लोप्रोपिन है, ये साइक्लोप्रोपिन है। अब ये जो 2 हाइड्रोजन है इसमें से एक निकाल दिया, निगेटिव चार्ज आ गया, ये यहाँ पे डीलोकलाइज हो सकता है, तो ये क्या बन गया, साइक्लोप्रोपिनिल। अब साइक्लोपेंटाडाइन, इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 5 कार्बन में से अगर एक ही कार्बन मेटल को अटैच्ड है इस तरीके से, तो हैप्टिसिटी 1 है जिसमें वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इसके बाद इसकी हैप्टिसिटी कैसे चेंज होती है, एक तो हैप्टिसिटी 1 होती है, अदरवाइज 2 होती है, अदरवाइज 3 होती है और 5 होती है। सो 1, 3, 5 इट एग्जिस्ट इन दीज हैप्टिसिटी 1 और 3 और 5। तो जितनी हैप्टिसिटी उतने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है मेटल को, मतलब ये डोनर कैपेसिटी हमें चाहिए। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, कार्बोनिल इज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, कार्बिन इज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, कार्बाइन इज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। साइक्लोप्रोपिनिल की हैप्टिसिटी अगर 3 दिए है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। साइक्लोब्यूटाडाइन अगर हैप्टिसिटी 2 दी है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, अगर 4 दी है सो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, समझ रहे हो। साइक्लोपेंटाडाइन हैप्टिसिटी 1, 3, 5, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, नाउ द नेक्स्ट लिगैंड इज बेंजीन। अगर आपको दिया है, अब बेंजीन में भी वो हैप्टिसिटी कितने देते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। सो मैं इस तरीके से बेंजीन दिखाती हूँ, दिस इज बेंजीन, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ लिगैंड, और यहाँ पे हैप्टिसिटी अगर 6 दी है देन इट इज 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। जनरली पूरा बेंजीन ही अटैच होता है और हैप्टिसिटी 6 ही होती है। अगर कुछ दिया नहीं है, मतलब वो सारे कार्बन के थ्रू मेटल को अटैच है, तो वो इस तरीके से डिनोट किया जाता है। मिडल में से लाइन पास की है, मतलब ऑल दीज कार्बन्स आर अटैच टू द मेटल, तो वहां पे हैप्टिसिटी 6 हो गई। अगर हैप्टिसिटी 6 नहीं है, 4 ही कार्बन मेटल को अटैच है, तो वो एग्जाम्पल में चीज इंक्लूड करेंगे हैप्टिसिटी 4। अगर दी नहीं है तो आपको समझ लेना है कि सारे कार्बन के थ्रू वो मेटल को अटैच है, मतलब हैप्टिसिटी इज 6। दिस लिगैंड इज 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन। अब इस तरीके से मेटल अटैच हो सकता है। इस केस में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, देन इट इज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हम नहीं कंसिडर करते हैं, वी आर कंसिडरिंग द डोनेशन ऑफ दीज पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन, सपोज C ट्रिपल बॉन्ड C है एसिटिलीन, तो पाई इलेक्ट्रॉन 4 है, देन इट विल बी 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्या है, सपोज ओपन रिंग है 3 कार्बन की और ये तीनों के थ्रू अटैच हो सकता है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज अलाइल सिस्टम, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज अ पाई अलाइल सिस्टम। तो हैप्टिसिटी 1 हो सकती है इसकी, अदरवाइज 3 हो सकती है। जितनी हैप्टिसिटी दी है उतने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट इज असाइल। अब असाइल सपोज आपको C डबल बॉन्ड O R
और इस तरीके से दिया है, ये मेटल को अटैच्ड है, ठीक है। इस तरीके से अगर अरेंजमेंट आपको दी है देन इट इज 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। कोई भी हो, कोई भी कार्बन का लिगैंड है, चाहे वो CH3 है, वो मैं आगे आपको चार्ट में लिख के देती हूँ। इसका नाम है असाइल, इसका नाम है असाइल लिगैंड, दिस इज असाइल लिगैंड, ओके। नाउ लेट अस रब दिस, ये नोट डाउन करो। उसके बाद मैं आपको और लिगैंड के एग्जाम्पल देने वाली हूँ। डन, रिवाइज करो एक बार, इंपॉर्टेंट है सारे। डन, नाउ जस्ट राइट डाउन नेक्स्ट। अब जो हम मेथड है वो क्या है, न्यूट्रल लिगैंड मेथड। उस मेथड के अकॉर्डिंगली कौन सा लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन मेटल को दे सकता है वो हम लिख रहे हैं। सो न्यूट्रल लिगैंड मेथड है, हम जो भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे वो न्यूट्रल लिगैंड मेथड से सॉल्व करेंगे। नाउ द नेक्स्ट लिगैंड हाइड्रोजन, इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू द मेटल, ठीक है, हाइड्रोजन, देन इट इज 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो नेक्स्ट कॉलम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी का मैं लिख रही हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी। नाउ नेक्स्ट इज हेलोजेंस, हेलोजेंस X। सो चाहे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल दीज हेलोजेंस आर 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ, वो ट्रिक आप लिखो, ट्रिक आप लिखो, ऑल निगेटिवली चार्ज्ड लिगैंड और निगेटिवली चार्ज्ड लिगैंड। सो फॉर एग्जाम्पल लिगैंड है, उसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, कोई भी लिगैंड हो उसके ऊपर अगर एक निगेटिव चार्ज है देन that is compulsory 1 electron donor, 1 electron donor. If some ligand they are having 2 negative charges, they are 2 electron donor. अब इसके ही एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता है कि Cl माइनस होता है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस साइनाइड है, और कौन है, हाइड्रोक्साइड है, NH2 माइनस है। ऑल दिस लिगैंड दे आर हैविंग 1 नेगेटिव चार्ज ऑन देम, सो इनको कंसिडर किया जाता है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर में अकॉर्डिंग टू न्यूट्रल लिगैंड मेथड। यहाँ पे देख सकते हो आप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो लिगैंड्स है ये अगर मेटल को अटैच है सो दे आर 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्यों? क्योंकि सारे हेलोजन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज होता है। यस और नो? यस। अब अगर हाइड्रोक्साइड है OH, OH माइनस होता है, यहाँ पे देखो OH माइनस, दिस इज ऑल्सो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। NH3 अगर है तो आपको मैं कंपेयर करके दिखाती हूँ। देखो H2O है, ऑक्सीजन न्यूट्रल है, वो लोन पेयर के थ्रू डोनेट करेगा, सो दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। अब एक हाइड्रोजन हटा दिया, OH माइनस हो गया, निगेटिव चार्ज अगर है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। समझ रहे हो? सपोज NH3 है, NH3 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, NH3 का एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये बन गया NH2 माइनस, एक निगेटिव चार्ज, मतलब ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। समझ रहे हो कि किस तरीके से मैं लिख रही हूँ? इज इट? अब नेक्स्ट क्या है, देखो Cn माइनस पता है आपको, Cn माइनस। अब ये NH2 माइनस है, ये आपको नहीं दिया रहेगा, आपको सिर्फ लिगैंड है और मेटल है, माइनस चार्ज है, या आपको उस कॉम्प्लेक्स में नहीं देंगे, वो हमें ढूंढना है, वो हमें समझना है कि OH दिया है मतलब ये OH माइनस है, NH2 दिया है मतलब ये NH2 माइनस है, Cn दिया है मतलब ये साइनाइड माइनस है, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, राइट?
अंडरस्टूड। अब देखो CH4 न्यूट्रल है, वैसे ही CH3 क्या होता है, माइनस होता है, और NeCr3 क्या होता है, माइनस होता है। कार्बन इज हैविंग 4 वैलेंसी, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को अटैच है, मतलब वैलेंसी से एक हाइड्रोजन कम है तो निगेटिव चार्ज आता है। ऑल दीज आर ऑल्सो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, इसके ऊपर भी ये चार्ज नहीं देंगे। वैसे ही है असाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड OR, ये अगर मेटल को अटैच्ड है, सो दिस इज ऑल्सो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो कार्बन का कोई भी लिगैंड हो, अगर वो 3 वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है इंस्टेड ऑफ 4, इट इज फॉर्मिंग जस्ट 3 बॉन्ड Cr3, CH3, C डबल बॉन्ड OR, देन दे आर 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ट्रिक मैंने बता दी है। न्यूट्रल है, लोन पेयर के थ्रू डोनेट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर नेगेटिव चार्ज के थ्रू वह मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सो दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। डन, लिख रहे हो सब लोग। अब मैं यहाँ से हटा रही हूँ, आप आपके नोटबुक में ये लिख के रखो, आपके नोटबुक में ये सारी चीज़ें लिख के रखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ले लो लिगैंड के। इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन, सो ये क्या होता है, EN का स्ट्रक्चर आपको पता है, NH2 CH2 CH2 NH2, तो ये दोनों नाइट्रोजन डोनेट कर सकते हैं ना। सो इफ इट डोनेट थ्रू दी बोथ नाइट्रोजन, दिस विल बी 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। बाइपिरिडिन लिगैंड, बाइपिरिडिन लिगैंड, ये एक पिरिडिन है, व्हेन इट इज अटैच्ड टू दी अनदर पिरिडिन, बाइपिरिडिन, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है, सो दिस विल ऑल्सो बी 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। नेक्स्ट लिखो नाइट्रोसिल लिगैंड। इफ दिस नाइट्रोसिल इज अटैच्ड to the metal in a linear fashion, then it is a 3 electron donor, and if this nitrogen is attached to metal in a bent fashion, then it is 1 electron donor. Just write it down. अब न्यूट्रल लिगैंड के और एग्जाम्पल, कार्बोनिल आपने लिखा है, कार्बोनिल C ट्रिपल बॉन्ड O, इस तरीके से वो मेटल को अटैच होता है। कार्बोनिल है, NH3 हमने लिखा है, PH3 और PR3 नहीं लिखा, यहाँ पे भी फॉस्फोरस के लोन पेयर के थ्रू मेटल को अटैच होते हैं। सो बोथ दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो समझ रहे हो आप, न्यूट्रल अगर आ रहा है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, राइट। न्यूट्रल अगर है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, न्यूट्रल अगर है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। सो राइट इट डाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको देती हूँ यहाँ पे, ब्यूटाडाइन सपोज हैप्टिसिटी 5, C5H5, C5H5 इज नथिंग बट, जो पहले हमने देखा था, साइक्लोपेंटाडाइन। ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन है, C5H5, इस तरीके से हमने ड्रॉ किया था ना। इसका फॉर्मूला क्या है, C5H5, इट इज साइक्लोपेंटाडाइन। यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, 5 कार्बन के थ्रू वो डोनेट कर रहा है, सो दिस इज 5 इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर यहाँ पे हैप्टिसिटी 3 देते हैं, सो दैट विल बी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर 1 देते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, साइक्लोब्यूटाडाइन का भी सेम है, बस उसका फॉर्मूला क्या होगा साइक्लोब्यूटाडाइन का, C4H4, राइट, C4H4। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6, बेंजीन है, और हैप्टिसिटी 6 लिखा है, सो दिस विल बी 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो बेंजीन है और इस तरीके से वो मेटल को अटैच होगा, राइट। हैप्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया है। C7H7 लिगैंड अगर है, C7H7, so this is 7 electron donor when hapticity is 7, but this C7H7 is having 1 positive charge। ये बात आपको अभी याद रखनी है, ठीक है। ये तो ठीक है, NO माइनस होता है, NH2 माइनस होता है, CN माइनस होता है, सबको पता है। पॉजिटिवली चार्ज लिगैंड में कौन कौन से लिगैंड आते हैं, एक तो NO है, NO, नाइट्रोसिल कैरीज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ, नाइट्रोसिल जो है ना, NO पॉजिटिव होता है, और ये जो है C7H7 ये पॉजिटिव होता है। तो ये 2 लिगैंड आपको याद रखने हैं कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अदरवाइज बाकी जो लिगैंड है आइदर न्यूट्रल है और उनके ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, बट पॉजिटिव चार्ज हमने ज्यादा नहीं देखा था। सो NO इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड C7H7 इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। इसका नाम क्या है मैं आपको बताती हूँ, साइक्लोहेप्टाट्राइनिल। इसका नाम है साइक्लोहेप्टाट्राइनिल।
ट्राइनिल, साइक्लोहेप्टाट्राइनिल लिगैंड। डन। अब कुछ इंपॉर्टेंट लिगैंड अभी भी बाकी है, वो बताती हूँ आपको। कार्बिन हमने लिखा है क्या? पहले लिखा था, राइट। कार्बिन, कार्बाइन, सो मेटल ट्रिपल बॉन्डेड CR, दिस इज कार्बाइन। कार्बाइन 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। मेटल डबल बॉन्डेड CR R', यहाँ पे देखो मेटल के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म किया है ना, दिस इज कार्बिन। कार्बिन्स आर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। और क्या बचा है? मोस्ट ऑफ हमने पिछले देखा था अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन्स आर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए। NCR, ऐसा अगर है NCR, तो ये कैसे स्ट्रक्चर होता है? NCR नाइट्रोजन के थ्रू, सो ये भी हो गया 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। लोन पेयर के थ्रू है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। सपोज लिगैंड इज ऑक्सीजन, लिगैंड इज सल्फर, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो ऑक्सीजन अगर सिंगल है ना तो वो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा मेटल के साथ। सल्फर भी सिंगल है तो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा मेटल के साथ, तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। समझ रहे हो? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है इसलिए। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है? 3 है। सिंगल नाइट्रोजन अगर लिगैंड है तो ये ऑक्सीजन है ना, ये होता है O2-, सल्फर जो है ये होता है S2-। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है मेटल के साथ, क्योंकि ये होता है N3-, इसकी वैलेंसी 3 है, तो ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। समझ रहे हो? तो चार्ज आपको याद होने चाहिए। चार्ज अभी नहीं यूज करेंगे हम, बाद में एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो न्यूट्रल लिगैंड, 1 निगेटिव चार्ज लिगैंड, 2 निगेटिवली चार्ज लिगैंड प्लस पॉजिटिवली चार्ज लिगैंड, जैसे कि NO+ है, साइक्लोहेप्टाट्राइनिल है, C7H7। देन अब इतने लिगैंड, उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी आपको याद होनी चाहिए। याद रहेगी सबको? ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन, रिवाइज करो एक बार, नोट डाउन करो, रिवाइज करो, फिर हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। हाउ टू सॉल्व दी एग्जाम्पल्स ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। सो नेक्स्ट देखो, हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं अभी। क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर एग्जाम? सो द क्वेश्चन आस्क्ड इज, जनरली मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है। सो जो ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स है वो अगर 18 इलेक्ट्रॉन का है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 18, then that compound is said to be a stable organometallic compound. So हम अभी स्टडी कर रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। So if compound is having total 18 valence electrons, then that compound is stable compound. Otherwise the compound is unstable. तो इनडायरेक्टली आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल कंपाउंड, मीन्स इट इज नॉट फॉलोइंग द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, मीन्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट फॉर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज नॉट 18। अगर वो 18 है मतलब वो कंपाउंड स्टेबल है। सो क्वेश्चंस देखो, मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। सो काउंट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 1, काउंट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैं यहाँ पे कंपाउंड के नाम आपको लिख के देती हूँ। द कंपाउंड नंबर 1 इज FeCO4 2-। सेकेंड कंपाउंड इज हैप्टिसिटी 5 C5H5 ट्वाइस कोबाल्ट 1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तीसरा कंपाउंड देखो क्या है। सो थर्ड कंपाउंड
हैप्टिसिटी 3 C5H5, हैप्टिसिटी 5 C5H5, आयरन एंड 1 कार्बोनिल। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड देखो क्या है, CO2, CO ये कार्बोनिल है या कोबाल्ट है 8, एंड मेंशन क्या किया है, 1 मेटल मेटल बॉन्ड इज प्रेजेंट, 1 मेटल मेटल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो ये अब हमें क्या करना है, इनका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है। सो सी हियर हाउ कैन वी सॉल्व दिस एग्जाम्पल। हमें यहाँ पे काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, राइट। सो सी, हर एक मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो, इनकी टोटल अगर 18 है, then that complex is following the 18 electron rule, otherwise it is not following. If it is following 18 electron rule then it is stable, otherwise it is unstable. अब आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो आयरन है, कोबाल्ट है, यहाँ पे कोबाल्ट है, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आपको फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, इसके लास्ट शेल में 3d1 4s2 इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। टिटेनियम का अगर आप देखो 3d2 4s2, वैनाडियम 3d3 4s2, क्रोमियम एक्सेप्शन है, 3d4 की जगह पे 5 एक इलेक्ट्रॉन 4s से यहाँ पे आ जाता है। मैंगनीज 3d5 4s2, आयरन 3d6 4s2, कोबाल्ट 3d7 4s2, निकेल 3d8 4s2, कॉपर का कैसे है, फिर से एक्सेप्शनल है, 9 की जगह पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यहाँ पे एक है। जिंक 3d10 4s2। तो जब कोई भी मेटल आपको यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स में दिखता है तो उसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आपको इन दोनों इलेक्ट्रॉन के एडिशन के जितना लिखना है, यानी कि स्कैंडियम का 3, टिटेनियम 4, वैनाडियम 5, क्रोमियम 6, मैंगनीज 7, आयरन 8, कोबाल्ट 9, निकेल 10, कॉपर 11 एंड जिंक 12। तो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ मेटल। अब हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूट्रल लिगैंड मेथड से। सो काउंट द टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रल लिगैंड मेथड। तो न्यूट्रल लिगैंड में क्या होता है, देखो आयरन का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है, यहाँ पे देखो आयरन 8 प्लस एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 कार्बोनिल के 4 × 2 8 हो जाएंगे, प्लस निगेटिव चार्ज यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो +2 हो गए, 8 + 8 16, 16 + 2 18, so total valence electron count is 18. So this complex follows the 18 electron rule. सेकेंड कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट के कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। सो कोबाल्ट के लिए हम लिखेंगे 9, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कोबाल्ट के 9 इलेक्ट्रॉन। एक हैप्टिसिटी 5 C5H5, इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 लिगैंड से, सो 5 × 2 = 10 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट देखो, कोबाल्ट के 9, 2 लिगैंड के 10 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज अगेन 18। ठीक है, सो दिस कॉम्प्लेक्स ऑल्सो फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। थर्ड देखो, हैप्टिसिटी 3 है तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन हम कंसिडर करेंगे, हैप्टिसिटी 5 है तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे। आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, तो यहाँ पे 8 लिखा मैंने। कार्बोनिल CO के 2 इलेक्ट्रॉन, एडिशन करो, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इज इक्वल टू 3 + 5 + 8 + 2, कितने हो गए, 8 + 2 10, 15 16 17 18। दिस कॉम्प्लेक्स ऑल्सो फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल।
नेक्स्ट क्या है देखो, CO2 CO8। अब दिस इज डाइमर ऑफ कोबाल्ट। अब यहाँ पे दिया है 1 मेटल मेटल बॉन्ड इज प्रेजेंट। सो कोबाल्ट के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है, 4 CO, एक कोबाल्ट को अटैच्ड है, ये कार्बोनिल है, और दूसरे 4 कार्बोनिल दूसरे कोबाल्ट को अटैच्ड है। ठीक है, ऑलवेज डू दिस सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। अब क्या होगा, एक मेटल उसके सराउंडिंग में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉन काउंट निकालते हैं। तो देखो, कोबाल्ट के वैलेंस शेल में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट के कितने होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 कोबाल्ट है हमारे पास, सो 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। अब 8 कार्बोनिल है, 8 कार्बोनिल से एक कार्बोनिल के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो ये हो गए टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। मेटल मेटल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस मेटल मेटल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने हैं। तो इस तरीके से टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 18 प्लस 16 प्लस 2, यानी कि 18 प्लस 16 प्लस 2, ये कितने हो गए 36। अब ये 36 से 2 कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन, तो एक कोबाल्ट के कितने हो गए, एक कोबाल्ट के कितने हो गए 36 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 18। सो दिस कॉम्प्लेक्स आल्सो ओबेज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। समझ रहा है? तो हमें एक मेटल के सराउंडिंग में 18 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है ये चेक करना है। इसलिए हमने क्या किया, पहले पूरे कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन ऐड किए, क्या नंबर आया 36, फिर डिवाइडेड बाय 2 किया क्योंकि 2 मेटल है। सो 36 डिवाइडेड बाय 2 इज 18, मीन्स द कॉम्प्लेक्स follows 18 electron rule. Okay, so note it down. We will solve next examples. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल। सो द क्वेश्चन इज identify first row transition metal, first row transition metal। अब हमें पता है कि स्कैंडियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, राइट, टिटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। सो वी स्टार्ट विथ 3d1 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो, अगर कॉम्प्लेक्स दिया है आपको, वी विल सॉल्व 1 by 1। सो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इज मेटल अटैच टू 3 कार्बोनिल PPH3 विथ 1 निगेटिव चार्ज। तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो आप। सेकेंड वन इज H मेटल CO5। तो देखो कैसे करना है, अभी यहाँ पे मेटल कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है हमें नहीं पता, सो X कंसिडर करेंगे हम। अब 3 कार्बोनिल है यहाँ पे ना, आइडेंटिफाई फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल इफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, इफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स follows 18 इलेक्ट्रॉन रूल, फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स follows 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये इंपॉर्टेंट है, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। मतलब क्या होगा, मेटल के 6 इलेक्ट्रॉन है प्लस 3 कार्बोनिल के 6 इलेक्ट्रॉन, PPH3 इज ऑल्सो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, दिस इज ऑल्सो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज का 1 इलेक्ट्रॉन, इन सब की टोटल आनी चाहिए 18, बिकॉज कॉम्प्लेक्स फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ओके, अब देखो ये x प्लस 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9 इज इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू आ गई है 9। सो मेटल के 9 इलेक्ट्रॉन, कौन से मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं, कोबाल्ट के, राइट, वहां पे देखो। सो m इज इक्वल टू कोबाल्ट, यहाँ पे मेटल आया है कोबाल्ट, समझ रहा है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन इज 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, कार्बोनिल इज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, सो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन प्लस मेटल के 1 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करो,
5 कार्बोनिल के 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल इज 18 इलेक्ट्रॉन। सो x प्लस 11 इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 18 माइनस 11, वो आने वाला है 7, राइट। 18 माइनस 11 आने वाले है 7। सो 7 इलेक्ट्रॉन काउंट होता है मैंगनीज का। सो हियर मेटल कौन सा है? मैंगनीज, मेटल इज मैंगनीज। ठीक है, वैसे ही आपको और दो कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल देती हूं मैं। सेकंड हो गया, नाउ थर्ड। ध्यान से देखो, हैप्टिसिटी 4, C8H8, मेटल 3 कार्बोनिल। चलो आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। द फोर्थ एग्जांपल इज हैप्टिसिटी 5, C5H5, M, CO3 and whole twice। डन। देखो यहां पे दिया है सिंगल मेटल मेटल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सिंगल मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट। तो इसके हमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, ये याद रखना है। ठीक है, अब जितनी हैप्टिसिटी दी है उतने ही इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बोनिल के होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ 4 मेटल के x इलेक्ट्रॉन, 3 कार्बोनिल के 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 18। सो 6 प्लस 4 10, x प्लस 10 इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू आ गई है 8, 18 माइनस 10। 8 यानी कि कौन सा मेटल है? आयरन, आयरन। सो मेटल इज आयरन, Fe। ओके, अब यहाँ पे देखो, हैप्टिसिटी 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, कार्बोनिल के 2 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ 2 टाइम्स करना है हमें, 2 टाइम्स। जो भी चीज है उसका डबल करना है। यहाँ पे हैप्टिसिटी 5, C5H5, 5 इलेक्ट्रॉन है, बट हम लिखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके लिखेंगे हम 10 इलेक्ट्रॉन, प्लस मेटल के x इलेक्ट्रॉन है, बट 2 मेटल है ना, तो 2x लिखा। 3 कार्बोनिल के होते हैं, 3 कार्बोनिल के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, बट डबल है तो हम लिखेंगे 12 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक मेटल मेटल बॉन्ड है, एक मेटल मेटल बॉन्ड जिसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड द टोटल शुड बी, एक मेटल अगर होता है तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। 2 मेटल्स की टोटल जो है वो होती है 36, 18 इंटू 2। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल का भी हम ट्वाइस करेंगे। ठीक है, सो अभी देखो 10 प्लस 12, 22 प्लस 2 24। सो 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 36। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई? 36 माइनस 24, 36 माइनस 24, तो ये आ गई है 12। x की वैल्यू क्या आ गई? 6। x की वैल्यू 6 यानी कि कौन सा मेटल है वो? क्रोमियम। तो मेटल हमें मिला क्रोमियम। समझ रहे हो कैसे कैलकुलेट करनी है सारी चीजें? कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे निगेटिव था, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया। अगर पॉजिटिव होता किसी के भी ऊपर तो 1 इलेक्ट्रॉन हमें माइनस करना पड़ता। ठीक है, ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिगैंड, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल लिगैंड। तो अब ये बेसिक बातें हो गई है हमारी। अब हम थोड़ा सा एडवांस पार्ट शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।